From BBA Live classes, I am Rajendra Chauhan, and in science we are taking the matter today for learning nutrition in plants. आज हमारा जो भी टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन होती है वो किस प्रकार होता है, प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिएंट अचीव करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या चीज है. न्यूट्रिशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो सकता है, वह क्या है इसका मतलब. इसका जो मीनिंग की बात करें न्यूट्रिशन की, द वे in which we take food, the way in which we take food and use in our body is called nutrition. न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो डेफिनेशन की तरफ से ये है कि द वे इन व्हिच वी टेक फूड एंड यूज इन आवर बॉडी. जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में उसको बॉडी में जैसे यूटिलाइज किया जाता है. एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, सभी अपना फूड अचीव करते ही हैं. फूड हम लोग ग्रहण करेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. जिस प्रोसेस से हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारा बॉडी का जिस तरीके से उसको यूज किया जाता है, बॉडी के द्वारा खाने का जो भी मैटर है, जो भी हम लोग चावल खाते हैं, चावल को कैसे हमारा बॉडी में यूज किया जा रहा है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे. अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करता है तो न्यूट्रिशन को दो भागों में बांटा है. जो न्यूट्रिशन वर्ड है आपका, न्यूट्रिशन जो है आपका न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं. न्यूट्रिशन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं. न्यूट्रिशन को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है. न्यूट्रिशन को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है, मींस न्यूट्रिशन को टू में डिवाइड किया गया है. एक न्यूट्रिशन है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक है आपका ऑर्थोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा आपका हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसको बोला जाएगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, इसका मतलब यह कि एक ऐसा एग्जांपल है जैसे प्लांट्स है. बेस्ट एग्जांपल ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है. जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाता है इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स को खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना बना सकता है, तो ये हो गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अब हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एक चीज हम लोग और देखेंगे. ट्रोपिक का मतलब हम लोगों को पता ही है कि मेकिंग ऑफ फूड. अब इसमें ऑटो का मतलब हो गया आपका सेल्फ. यानी अपना सेल्फ मोटिवेट से हम लोग सेल्फ कैसे खाना बना सकते हैं. खाना तो हम भी अपना सेल्फ बनाते हैं, बट जो मैटर है वो हमें क्या नया मिलता है, नहीं, वो मैटर हम लोगों को अचीव करते हैं प्लांट से. जो भी फूड हम लोगों को सीरियल्स या pulses, oil, anything we get to make our dish or food, वो हम लोगों को प्लांट से, एनिमल से मिलता है. तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकता है. ऑटो मतलब सेल, खुद बना सकने वाला खाना खुद बनाते हैं. अब हेटेरो जो वर्ड है आपका हेटेरोट्रोपिक में अगर हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रोपिक के बारे में बात करेंगे. हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, यानी एक हो गया खुद के ऊपर निर्भर, एक दूसरा हो गया दूसरों के ऊपर निर्भर. हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी द वे ऑफ मेकिंग फूड, द न्यूट्रिशन बाय व्हिच वी हैव टू बी डिपेंड फॉर अदर. यानी the process of making food
फूड मटेरियल जिसके कारण से हम लोग दूसरों से डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोगों को अगर राइस चाहिए तो हम लोग मार्केट जाएंगे, बाजार से बाजार कहाँ से लाएगा, मंडी से, मंडी में कहाँ से आएगा, मंडी से कहाँ से आएगा, आपका किसान के खेत से मंडी में आता है। तो डायरेक्टली व इनडायरेक्टली हमें हमारा जो फूड मटेरियल है वो हमें प्लांट से मिलता है। तो इसीलिए द प्रोसेस बाय व्हिच वी मेक आवर वन सेल्फ दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमारा जो खाना बनाते हैं हम लोग, ऑब्वियसली हम लोग अपना खाना किचन में बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, बट जो हमें बनाने के लिए जो ग्रेन्स चाहिए, अनाज चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। और प्लांट्स वो ग्रेन्स खुद उगाता है और दूसरों को भी देता है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया कि द वे ऑफ मेकिंग न्यूट्रिशन बाय सेल्फ, अपने लिए बनाना और दूसरों को भी बांटना, दूसरों का किसी से लेना नहीं, जिसको बोला जाएगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो है जो अपना फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। इन सिंपल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड जैसे एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर क्रिएचर्स। एक तो हो गया एनिमल्स आपका और दूसरा हो गया दूसरे प्राणी। सभी हम लोग दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हम अपना खाना गेहूं चावल खुद नहीं उगा, गेहूं चावल जो भी है वो हम लोग अवेलेबल खुद नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी को और के ऊपर में यानी प्लांट्स के ऊपर में डिपेंड होना पड़ता है। ये हो गया आपका न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। अब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है तो हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। यस वेट प्लीज। अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटो का मतलब हो गया आपका रे, रे फोटो मीन्स होता है रे, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू, यानी रोशनी के द्वारा बनाए जाने वाला, रोशनी के द्वारा बनाए जाने वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। अब इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देंगे, इसमें एक डेफिनेशन है द प्रोसेस by which green plants prepare their own food with the help of CO2, एटमॉस्फेयर से क्या लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर एनर्जी from the sun, the plant gets solar energy, water and minerals from underground soil, etc. is called photosynthesis. Is called photosynthesis. The process by which green plants prepare their own food. जिस प्रोसेस के द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट, सोलर एनर्जी मीन्स सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड, यानी जमीन के अंदर से वाटर और मिनरल्स भी लेगा प्लांट्स सॉइल से, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस।
प्लांट्स जिस प्रोसेस अपना खाना खुद बनाता है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, सोलर एनर्जी, water and minerals from the underground soil. It is termed as photosynthesis. इस प्रोसेस के द्वारा ही प्लांट्स अपना खाना बनाता है। प्लांट जो खाना प्रिपेयर करता है जिसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। द डेफिनेशन इज लाइक दैट। नाउ वी विल बैक ऑन अनदर टॉपिक नाउ। We know we take our food from plants. We take our food from प्लांट्स। हम लोग हमारे खाना प्लांट से बनाते हैं। हम लोगों को हमारा जो खाना है वी गेट आवर टॉपिक फ्रॉम द प्लांट्स। तो प्लांट से जैसे हम लोग खाना बना रहे हैं, प्लांट से जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो प्लांट से जो चीज मिलता है हम लोगों को खाना खाने के बाद में, आफ्टर हैविंग द फूड वी गेट, सबसे पहले हम लोगों को मिलता है कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड मिलता है प्रोटीन, थर्ड लेयर ऑफ फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड reference, minerals and reference. Yeah, we take our food from the plants. Yes, clear. हम लोग हमारा खाना खाने के बाद में प्लांट से फूड मिलता है। We all know that खाने के बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या सप्लाई करेगा? एनर्जी सप्लाई करेगा। हमारे बॉडी में क्या सप्लाई करेगा? एनर्जी, ताकत सप्लाई करेगा। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाने से, व्हीट राइस खाने के बाद में हम लोगों को हमारे बॉडी में एनर्जी मिलेगा, ताकत मिलेगा, हम लोग बेटर काम कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, ये हो सकता है एनर्जी। प्रोटीन क्या करेगा? प्रोटीन क्या करेगा? एक हो गया प्रोटीन हमें क्या करेगा? मेंटेन गुड हेल्थ। प्रोटीन हमारे बॉडी को क्या करेगा? मेंटेन गुड है, यानी प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को क्या करेगा? हाइट से बढ़ाएगा, डिजीज से प्रोटेक्ट करेगा। इस तरीके से प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी टू डिजीज फ्री, यानी हमारे बॉडी को गुड है, यानी क्या करेगा? वो डिजीज फ्री प्रोटीन वाला खाना खाने के बाद में हमारी ग्रोथ बढ़ती है, ग्लो बढ़ता है, उसके साथ में हमारा बॉडी में बीमारियां कम होती है, यानी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। फैट ये होता है एक्स्ट्रा एनर्जी। जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, जब हम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, तभी हमें फैट के द्वारा एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में है, कार्बोहाइड्रेट की जब एनर्जी खत्म हो गया, एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ती है, फैट हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में स्टोर होकर रहता है। और हमें कोई गैप, जैसे सर्दी के टाइम की बात करें तो हमें काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने बॉडी को कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हमारा बॉडी में जो फैट है ये फैट काफी हमें हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग विटामिन ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीज। अगर बीमार होते हैं तो बीमार से भी जल्दी उभरने में, यानी बीमार को प्रोटेक्ट भी करता है, और बीमार होने के बाद में हमें क्या करता है? गुड हेल्थ के लिए भी ट्राई करता है, गुड हेल्थ के लिए भी कंट्रीब्यूट करता है। तो विटामिन क्या हो गया आपको? विटामिन हेल्प अस इन मेनी वेज। विटामिन हमें हेल्प अस इन मेनी वेज। अगर हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स की दवा दे दो, कुछ भी दे दो, इसका मतलब विटामिन के टैबलेट दिया जाता है, कैप्सूल दिया जाता है, ताकि हमारा बॉडी दवा लेने के बाद में कमजोर ना हो, या हमारा बॉडी दवा लेने के बाद में कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं है, रिएक्शन ना करे, इसके लिए हम लोगों को क्या विटामिन लेना पड़ता है। अब आ जाता है मिनरल्स एंड रफेज। मिनरल्स और रफेज क्या कि हमारे बॉडी में जो वाटर लेवल को मेंटेन करता है, हमारा बॉडी का जो
हमारे बॉडी की जो मेंटेन है मेंटेन वाटर लेवल, या रफेज और मिनरल्स, यानी जो भी अगर हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स हम लोगों को ज्यादा पानी मिलता है, मिनरल्स से हमारा बॉडी में पानी से मिनरल्स मिलता है। तो ये दोनों चीज एक ही वर्क करता है। वो क्या काम करता है? मेंटेन वाटर लेवल इन द बॉडी। हमारा बॉडी का जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल बोले तो बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप गर्मी के टाइम में, अभी गर्मी के टाइम में ये हो गया कि हमें बार बार पानी पीना पड़ता है, शिकंजी पीना पड़ता है, ठंडा पीते हैं लोग, जूस पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बॉडी में वाटर लेवल अगर बराबर हो तो हमारे बॉडी में क्या होगा, वाटर लेवल बराबर होने से हम लोग हेल्दी रहते हैं, गर्मी थोड़ा कम लगती है। इट इज बिलीव्ड लाइक दिस। तो न्यूट्रिएंट की बात करें, आफ्टर हैविंग फूड हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स और प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट वर्क ये करता है कि कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को क्या देता है? एनर्जी देता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट गिव अस द एनर्जी। सेकंड में प्रोटीन, प्रोटीन ये कि मेंटेन गुड हेल्थ एंड डिजीज फ्री, हमारे बॉडी को बीमारियों से दूर रखने के साथ साथ में हम लोगों को स्वस्थ रखता है। अगर हमारे बॉडी बीमार हो गए तो हमारा जो भी डैमेज सेल होता है रिपेयर करता है उसको, रिपेयर डैमेज सेल, डैमेज जो सेल है उसको वो रिपेयर करता है। दूसरी बात है फैट की बात करें, फैट का मतलब हो गया चर्बी, जिसको बोला जाता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोगों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है। विटामिन क्या है? विटामिन भी आपका प्रोटीन की तरह क्या करता है, काफी सेक्टर में ये क्या करता है, टू रिकवर फ्रॉम डिजीज, डिजीज से हम लोगों को रिकवर करता है। रिकवर करने का मतलब हो गया कि वो ठीक करने में काफी मदद करता है। दूसरा मिनरल्स एंड रफेज की बात करें, मेंटेन द वाटर लेवल, वाटर लेवल को मेंटेन करना। वाटर, हमारे बॉडी का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन किया जाता है इसके द्वारा, मिनरल्स और आपका रफेज के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है।